नमस्कार दोस्तों 18 दिसंबर को केरल से सांसद डॉक्टर जॉन बिटाश ने संसद में जो सवाल पूछे वो बाकी सवालों से बिल्कुल अलग थे। डॉक्टर जॉन बिटाश सिर्फ सांसद नहीं हैं, वो पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, अभिनेता भी हैं और सबसे बड़ी बात है वे तथ्यों के साथ सवाल करने वाले नेता हैं। उन्होंने सरकार से पूछा, ईपीएफओ के कर्मचारियों को मिल रही औसतन सैलरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कितना है, सितंबर 2025 में ईपीएस 95 की एवरेज पेंशन कितनी है, 1,000 रुपये से कम पेंशन पाने वालों की संख्या कितनी है, एक्चुअल रियल वैल्यूएशन की लेटेस्ट स्थिति क्या है। ये सवाल सरकार के लिए असहज थे दोस्तों। सरकार का जवाब जब पुराना रटा रटाया था। सरकार ने क्या जवाब दिया, वही पुराना, वही घिसा पिटा। ईपीएस 95 एक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। इसमें 8.33% नियोक्ता का योगदान है और 1.16% केंद्र सरकार देती है। 2019 में एक्चुअल रियल वैल्यूएशन हुआ है। 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार जो है बजट सहायता देती है, तब जाकर ये पूरा होता है। पेंशन फार्मूले के आधार पर तय होती है। दोस्तों ये जवाब नया नहीं है, ये जवाब हर बार दिया जाता है। 1995 में सच क्या बताया गया था, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि जब ईपीएस 95 की स्कीम 1995 में लाई गई थी तो कहा गया था, तब क्या कहा गया था, तब ये कहा गया था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। तब कहा गया था कि इस प्रकार की बातें, पेंशन सीमित होगी। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। उस समय प्रचार किया गया था 30 से 35 साल सेवा करने पर सरकारी पेंशनों से भी 10% अधिक पेंशन जो है वो बुजुर्गों को मिलेगी। आज बताइए दोस्तों, वो वादा कहाँ गया? फार्मूला किसने बनाया? सरकार ने पेंशन फार्मूला खुद बना लिया। किसी ट्रेड यूनियन से सहमति ली? किसी पेंशनधारियों से राय ली? बिल्कुल नहीं ली। किसी को नहीं पता कि 1,000 रुपये से कम पेंशन सबसे बड़ा झूठ क्या है। सरकार ने 1,000 रुपये से कम पेंशन पर बहुत चालाक और शातिर जवाब दिया। कहा गया 1,000 रुपये से कम पेंशन आश्रितों को मिलती है, बच्चों को मिलती है, जिन्होंने कम सर्विस की है, जिन्होंने पेंशन कैश करा ली है। लेकिन दोस्तों यह पूरी सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई क्या है? ईपीएफओ ने 1995 से पहले सर्विस मानी ही नहीं थी। अगर कोई कर्मचारी 1980 में ज्वाइन हुआ, 2005 में रिटायरमेंट हुआ, तो उसकी 25,000 की सर्विस में से ईपीएफओ 25 साल की सर्विस में से ईपीएफओ ने सिर्फ 1995 से 2005 यानी 10 साल ही मानता है। अब बताइए दोस्तों, 10 साल सर्विस मानी जाएगी तो पेंशन कितनी बनेगी? बहुत कम। इसी कारण लाखों लोग आज भी 1,000 रुपये से कम जो है वो ले रहे हैं। आंकड़ों का भी खेल था। ईपीएफओ की 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट कहती है कि 1,000 से कम पेंशन पाने वाले 36.60 लाख से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन संसद में बताया गया सिर्फ 16.60 लाख। दोस्तों 20 लाख पेंशनधारी जो है वो कहाँ गायब हो गए और सरकार इसका जवाब नहीं देगी। इस अंतर पर कौन सवाल करेगा? मेडिकल सुविधा पेंशनरों को धोखा है। सरकार ने मेडिकल की सुविधा की बात कही, लेकिन वे सुविधा एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, पेंशनर्स के लिए नहीं है। अगर पेंशनरों के लिए है तो बताइए, सर्कुलर कब जारी हुआ? सर्कुलर नंबर क्या है? सवाल उठाने वाला कौन है? ईपीएस 95 संगठन ने दर्जनों ज्ञापन दिए, सैकड़ों सांसदों से मिले। सत्ता पक्ष से क्या उम्मीद करें? उन्होंने सवाल भी नहीं उठाया। विपक्ष ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। डॉक्टर जॉन बिटाश ने कम से कम सवाल तो उठाया। यही बहुत है। आंदोलन की वर्तमान स्थिति दोस्तों, आज ईपीएस 95 की राष्ट्रीय टीम दिल्ली के आसपास सक्रिय है, श्रम मंत्रालय की मीटिंग का इंतजार है, निर्णायक वार्ता के प्रयास में लगी हुई है। साथ साथ आप देखते होंगे वीडियो जा रहा है पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पर जो है घूम घूम करके लोगों को जोड़ा जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और सभी लोगों को समझाया जा रहा है। क्योंकि आज जब हमने शुरू किया था तो कितने लोगों से शुरू किया था, लेकिन आज पूरा देश जानता है। हर एक कोने से हमारे पेंशनर्स अपने आप को पहचानते हैं कि हमारी आज भावनाएं क्या है और हमारी परिस्थिति क्या हो सकती है। पेंशनधारियों को आंदोलन के लिए दोस्तों अब तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, लास्ट में आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी, थोड़ी सी फेक वीडियो से सावधान रहें। एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, फर्जी वीडियो के चक्कर में न पड़े। बहुत सारे ऐसे फर्जी वीडियो जो चलाए जा रहे हैं मार्केट में, जो कि
फेक एआई से जनरेट करके पिक्चर, फेक एआई से जो है वही जनरेट करके, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद लग रहा हो बोल रहे हों, या ओम प्रकाश बिरला जी की आवाज़ में दोस्तों चलाया जा रहा है, उसमें मैं भी देखता हूँ, तो हज़ारों हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, 500-500 लोग देख रहे होते हैं। तो हमारी यही बुजुर्ग गरीब पेंशनर्स हैं, जिनको नहीं पता है, वो सोचते हैं कि ये हकीकत है। बाद में वही लोग इतने सारे कमेंट करते हैं, इतने सारा लोगों का कमेंट आता है कि क्या कुछ बताया जाए। और जब कमेंट आता है लोगों का ना, तो दिल दुखता है, कितने सारे लोग हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्योंकि अभी टॉप में सर्च करो ना ईपीएस 95 पेंशन, तो शायद आपको मैं बता दूं कि 2-3 ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन खबर देते हैं, जैसे पेंशन फॉर्म पेंशन टेंशन फॉर्म जो है बहुत ही बढ़िया न्यूज़ देता है। और एम्प्लॉय खबर करके एक है, एम्प्लॉय खबर 95 ऐसे, तो वो भी बहुत अच्छी खबर देते हैं। तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं कई सारे जो ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर अपडेट देते हैं। और मैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं कि मैं भी कुछ जो है पुरानी वीडियो चलाता रहता हूं। उसका चलाने का कारण ये है, ऐसा नहीं फेक वीडियो चलाता हूं, मैं पुरानी चलाता हूं। इसलिए चलाता हूं कि दोस्तों कुछ ऐसी तथ्य बातें होती हैं ना, जो सरकार ने उस समय हमें 2 साल पहले, साल भर पहले आश्वासन दिया होता है, और वो जगाने का काम किया जाता है, लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ों को याद नहीं करेंगे, इस चीज़ों को याद नहीं दिलाएंगे, तो काम नहीं चलने वाला है। हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स आज रोड पर हैं, किसकी वजह से हैं? और हमें कितने दिन उसी बात को दोहराना पड़ेगा, कितनी बार उसी बातों को याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, उसके लिए मुझे बहुत सारे हमारे भाई जो हैं उनको जोड़ना भी है, तो मैं करता रहता हूँ। तो आप लोग उसमें देखते रहिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी देता हूँ। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि ईपीएस 95 जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं, लगातार जो है आप लोगों को भी घर से बैठे संघर्ष करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि सभी लोगों का योगदान इसमें रहना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हमारे भाई घर बैठे हैं नहीं आ सकते हैं, मैं उनसे बार बार निवेदन करता हूँ कि आपके पास सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास फ़ोन है, आप लगातार संघर्ष करिए, वीडियो बनाइए, डालिए, जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट करेंगे, बैठे हुए हैं। आप कुछ तो करते रहिए, फेसबुक चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, खुद का दर्द दिखाइए सरकार को। आज हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। आज कमांडर शुक्र राउत साहब ने इतने लोगों को जोड़ दिया, इतना संगठन को मजबूत कर दिया है कि क्या ही कुछ कहा जाए। फिलहाल सभी भाइयों से निवेदन है, किसी प्रकार से लगे रहिए, जल्द ही हमारा मिशन कामयाब होगा, क्योंकि आप लोगों की बदौलत हमारे कमांडर शुक्र राउत साहब आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो सभी हमारे भाई जितने हैं, सभी लोग अगर एक रहेंगे तो जीत हमारी जरूर होगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।